जी व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ई आबियाना की जो ऐप है आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके थ्रू किस तरह आप आबियाना कलेक्ट कर, किस तरह उसका जो एक चालान है आप जनरेट कर सकते हैं, और इसमें से आप जो डैशबोर्ड है एरीगेशन का, ई आबियाना का, तो अपने अकाउंट के थ्रू आप उस किस तरह आप अपनी रिकवरी चेक कर सकते हैं, और इसमें से आप फ़िल्टर आउट किस तरह कर सकते हैं कि आपकी जो पेड अमाउंट है और जो अनपेड अमाउंट है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने अपना जो अकाउंट है अपने वासिल बाकी नवीज़ से अपना जनरेट करवाना है। अगर आप नंबरदार हैं तो आप नंबरदार का इशू करवाएंगे। अगर आप रेवेन्यू के पटवारी हैं तो आपका रेवेन्यू पटवारी का जो लॉगिन है वो जनरेट कर देगा। तो उसके बाद जब आपकी लॉगिन जनरेट हो जाए तो उसके बाद आपने सबसे पहले अपनी जो ऐप है आपने उसे ओपन करना है। तो मैं ऐप को ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह की ऐप है, आपने प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लेना है। या इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं अपना यूज़र नेम जो मुझे वासिल बाकी जनरेट करके देगा मैं वो यहाँ पे लगाऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप करके लिखना है। ये लिखने के बाद मैंने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद ये मेरे पास डैशबोर्ड इसका ओपन होगा, प्रोफाइल ओपन होगी, सिंगल बिल कलेक्शन, क्लब बिल जनरेटर और क्लब बिल लिस्ट ओपन होगी। तो इसमें से आप जब डैशबोर्ड पे अपने क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले खरीफ सेलेक्ट करना है और अपना ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद जब आप सर्च करेंगे तो ये इस तरह आपके पास ये तीन शो करेगा। एक कलेक्टेड अमाउंट आपको शो करेगा, पेड अमाउंट शो करेगा और अनपेड अमाउंट शो करेगा। तो इस ऐप के थ्रू आप जब अपना मतलब अबियाना किसी का जनरेट करेंगे, वो मैं आगे आपको बताता हूँ किस तरह करना है। तो उसमें ये होगा कि जब आपकी अमाउंट कलेक्ट हो जाएगी, यानी आपने अपना जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 1 लाख की अमाउंट दी गई है उसमें से जितनी कटौती हो जाएगी वो कलेक्टेड अमाउंट में रहेगी। तो जब पेड अमाउंट में वो अमाउंट आएगी जो आप किसी बैंकिंग थ्रू यानी इजी पैसा या एचबीएल इवन किसी जैज़ कैश के थ्रू जब आप उसकी पेमेंट कर लेंगे तो ये पेड अमाउंट में शो होगी। और अनपेड अमाउंट वो होगी जो आपका मतलब टोटल अभियान है उसमें से कितना रिमेनिंग है। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। बैक में प्रोफाइल में सिंपल आपका जो डेटा है वो शो होगा आपकी प्रोफाइल का। तो सिंगल बिल कलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से अपना जो सेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल खरीफ है, खरीफ के बाद आपने ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारा डेटा आपके जो मौजे हैं उसमें आपको शो हो जाएगा। तो इसमें से आप ऊपर ये सर्च का बटन है तो सर्च भी कर सकते हैं किसी का नाम। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक नाम सर्च करता हूँ तो ये सर्च करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो उसको पेड करने के लिए आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह आपके पास ये शो होगा। तो आप उसका मोबाइल नंबर लिखें और CNIC नंबर लिख के सबमिट कर दें। तो इसमें से ये होगा कि जब आप इस तरह करेंगे तो आपका जो 1 लाख की अमाउंट है उसमें से ये चीज़ कटौती हो जाएगी और बाकी जो अमाउंट है वो आपकी रह जाएगी। तो 1 लाख तक आप इस तरह पेड कर सकते हैं। जब आप 1 लाख की अमाउंट पेड कर लेंगे इस ऐप के थ्रू तो आपको फिर क्लब बिल जनरेट वाला ऑप्शन में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये क्लब बिल जनरेटर वाला ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मतलब एक जो बिल है, फॉर एग्जांपल आपने 30 बंदों का बिल आपने कलेक्ट किया है और उसको पे किया इस ऐप के थ्रू, लेकिन जब आप क्लब बिल जनरेट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस फॉर्म में एक फॉर्म शो होगा। तो ये सामने है। फॉर एग्जांपल ये एक क्लब बिल जनरेटर के थ्रू मैंने ये जनरेट किया है। तो इसमें से आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक तुफ़ैल अहमद। तो इसी तरह आपकी जो टोटल ये एक 28 बंदों की जो लिस्ट है इसने एक बिल बना दिया इसका। तो इसमें से टोटल उसने अमाउंट भी लिख दिया है और इसके साथ ही उसने जो इसकी PSID है वो PSID भी लिख दी है। तो ये इस PSID के थ्रू आप अपने किसी भी बैंकिंग यानी इजी पैसा HBL के थ्रू आप इसको पेड कर सकते हैं। तो उसके अलावा नीचे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लब बिल लिस्ट का। जब इस पर क्लिक करेंगे उसके यहाँ से भी सेशन सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने ईयर सेलेक्ट करना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपके पास इस तरह ये ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ से आपने
अगर दोबारा उसे डाउनलोड करना चाहें तो आप दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो ये जो चालान है मेरा ये सामने जनरेट हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको यानी आप प्रिंट आउट करके इसकी PSID के थ्रू आप इसको पे कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह के फॉर्म हो गए चालान की, आप इसको पे कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड के थ्रू आप अपनी रिकवरी चेक कर सकते हैं कि कौन से लोग जो हैं आपकी मतलब ऐप के थ्रू आपने पेड कर लिया उनका, और उसके अलावा कौन से रिमेनिंग है। तो मैं वही जो मेरा पासवर्ड है, यूज़र नेम और पासवर्ड है, वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा और उसके बाद इसको मैं लॉगिन कर लूँगा। ये लॉगिन हो गया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आप यहाँ चार्ज वाले बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पे रिकवरी वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और रिकवरी वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरह आपने यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना है, इस ईयर 2023, और उसके बाद आपने खरीफ सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने जो आपका विलेज हो सेलेक्ट कर लेना है। रकबा नौशहरा फॉर एग्जाम्पल है कोई मौज़ा। उसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करके फ़िल्टर कर लेना है। तो फ़िल्टर करेंगे तो आपके पास ये सारी जो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 490 बंदे हैं जिनकी अमाउंट आप इसमें से कुछ पेंडिंग है और कुछ आप पेड कर चुके हैं। लेकिन आप चेक करना चाहते हैं कि कौन से पेड हैं और कौन से अनपेड हैं, उसके लिए आप एक्सपोर्ट एक्सेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो फ़ाइल है डाउनलोड हो जाएगी एक्सेल के फॉर्मेट में, और इसे आपने ओपन कर लेना है। मैं इसे ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने इसके ऊपर फ़िल्टर करना है। इसे इनेबल एडिटिंग कर लें। उसके बाद आपने इसे क्या करना है, इस पर फ़िल्टर लगा लेना है। फ़िल्टर लगाने के बाद आपने ये चले जाना है लास्ट में स्टेटस वाले बटन पे। स्टेटस वाले बटन पे आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करना चाहते हैं आपके जो पेड पर्सन है वो कौन से हैं, किन किन का आपने पेड करा है, तो इसे आपने चेक करना है। तो ये आपके पास सारा डिटेल आ जाएगी किस किस बंदे ने मतलब जो आपका अभियान है वो पेड कर लिया है और किसके थ्रू किया है। फॉर एग्जांपल HBL आ रहा है, अगर इजी पैसा आ रहा है, फॉर जैज़ कैश है, ये सारा कुछ लिखा आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन से जो रिमेनिंग है जिन्होंने अभी नहीं पेड किया, तो इसे अनचेक कर देंगे और इसे अनपेड वालों को चेक कर लेंगे। तो ये सारे आपके 429 लोग जो हैं वो रिमेनिंग हैं। इस तरह आप अपना रिकवरी का स्टेटस चेक कर सकते हैं।